Hello students of 10th standard. Today I am going to teach you the activity of combination reaction between calcium oxide and water. So students, you are to listen carefully these activity because this activity represent the form of combination reaction. So the required material for this activity: water, 500 ml beaker, thermometer, spatula and quicklime. प्रोसीजर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 200 ml वाटर लेना है, वो भी 500 ml बीकर में। उसके बाद उसमें एक थर्मामीटर सस्पेंड कर देना है जो कि टेम्परेचर को चेंज करने में हमें हेल्प करेगा कि टेम्परेचर पहले से और बाद में कितना चेंज हुआ। अब हमें क्या करना है, 50 ग्राम क्विक लाइम को उस पूरे के पूरे स्पैचुला के थ्रू उस पूरे पॉट में हमें डाल देना है, यानी कि बीकर जो 500 ml वाला है उसमें डाल देना है। उसके बाद होगा क्या कि जो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम था, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हीट एलिवेट करेगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। इसे हम एक नॉर्मल फॉर्म में बोल सकते हैं कि जब हम कलई को पानी में मिलाते हैं तो वो कलई किस तरह दीपावली के टाइम पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सिलेक्ट लाइम में कन्वर्ट होती है। तो क्विक लाइम को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो टेम्परेचर स्टार्ट रेजिंग, यानी कि टेम्परेचर उस थर्मामीटर के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि किस तरह रेज हो रहा है। और ये एक्टिविटी का पूरा सिस्टम है, इसमें टेम्परेचर और एक रॉड पड़ी हुई है, यानी कि नीचे हम उसे रिंस करेंगे क्विक लाइम को, वाटर को, तो जो थर्मामीटर है वो इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक हमें रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। और हीट निकलने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बीकर कितना हॉट हो रहा है। अगर हॉट हो रहा है तो यानी कि हीट उसमें से एग्जॉट हो रही है। ये रिएक्शन जो कैल्शियम ऑक्साइड की है वाटर के साथ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है। Student, the another activity, photo decomposition of silver chloride. It's a very important activity right now. So students, material requirement for this activity: china dish, silver chloride and light. प्रोसीजर क्या है कि एक चाइना डिश लेनी है, उसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को डालना है। उसके बाद चाइना डिश को, जिसमें मतलब सिल्वर क्लोराइड है, उसे सनलाइट की प्रेजेंटेशन में हमें रख देना है। तो सनलाइट की प्रेजेंटेशन में हम रखने के बाद उसमें जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा कि जो AgCl था वो वाइट कलर में था, जो लाइट उसके ऊपर आई तो वो डिकम्पोज होकर के सिल्वर ग्रेइश वाइट में और क्लोरीन येलोइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आफ्टर सम टाइम वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रेइश वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। यानी कि जब सिल्वर क्लोराइड जो होती है लाइट के प्रेजेंटेशन में सिल्वर मेटल बनाती है, क्लोरीन इसमें से अलग हो जाती है। इसमें हम रिप्रेजेंट ये किया जा रहा है कि जो सिल्वर क्लोराइड था वो फोटोकेमिकल के अंदर जाकर के डिकम्पोज होकर के सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट होता है। बच्चों, अब मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझाता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आपको है ना सीक्वेंस वाइज पढ़ना होगा। रिएक्टिविटी इंक्रीज में जो सबसे ज़्यादा पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। और सिंबल में इसमें KNaCa MgAl Zn Fe Pb HCu Hg Ag Pt Au, ये सभी इसके सिंबल हैं। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है अप टू डाउन और रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है डाउन टू अप। यानी कि हमें ये पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज से ये पता चलता है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम और कैल्शियम में पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव दैन कैल्शियम। बच्चों, अगला टॉपिक जो कवर हो रहा है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता क्या है बच्चों, जब हम एक्स्ट्रा ऑयली या फैट वाला कोई फूड जो है ना जब खा लेते हैं तो बॉडी में कुछ है ना ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, और एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हम लोगों को बहुत सारी खट्टी डकारें, जैसे हम बेल्चिंग बोलते हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, और है ना डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो रेंसिडिटी में जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है और पेट के अंदर से इचिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारा पेन हो जाता है। पेन की वजह से उसे हमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करने पड़ते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो यूज करने होते हैं उनको हमें बड़े सावधानी से यानी कि प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर तभी यूज करनी चाहिए। बट फिर भी रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हमें रेफ्रिजरेशन, फूड को थोड़ा सा मतलब रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखना होना होता है जिससे कि वो टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। उसके बाद कीपिंग अवे फ्रॉम द सनलाइट,
यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, यानी उसमें अभी मैंने प्रिजर्वेटिव के बारे में आपको बताना है कि फूड प्रिजर्वेटिव वो आइटम होते हैं जो किसी भी फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं। यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमें हेल्प करते हैं पर्टिकुलरली कोई ज़्यादा एसिड ना बने। यूज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो भी चिप्स होते हैं उनमें भी हम लोग नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे कि वो चिप्स के अंदर मॉइस्चर नहीं आता और वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सभी क्या है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने वाले हैं। रेंसिडिटी इससे बचाई जा सकती है। तो रेंसिडिटी को हम लोग इन चीज़ों को यूज करके काफ़ी हेल्प तरीके से फूड को रख सकते हैं। बच्चों, अब मैं कुछ आपको बैलेंस द इक्वेशन के बारे में बताता हूँ कि Na+H2 के साथ रिएक्ट करोगे तो कैसे आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और बैलेंस करेंगे। मैग्नीज डाइऑक्साइड में HCl मिलाएंगे तो कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब डाइऑक्साइड में जब H2 सपोर्ट डालेंगे तो कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे। सोडियम जब वाटर के साथ जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैग्नीज डाइऑक्साइड में HCl डालेंगे तो मैग्नीज क्लोराइड और वाटर और प्लस Cl2 थोड़ा सा रिलीज होगा। कैल्शियम डाइऑक्साइड में यानी कि सिलेक्ट लाइन में जब हम H2 सपोर्ट डालेंगे तो कैल्शियम सल्फेट और वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में गेट होंगे।